हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम टाइप 1 से इसकी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना। इसका मतलब हम लोग सेंट्रॉइड के सम्स ही देखने वाले हैं, लेकिन 2D शेप के हम लोग ऑब्जेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, एल सेक्शन हैविंग कुछ डायमेंशंस दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये एल सेक्शन को मैंने ड्रॉ करके रख दिया है। अब देखो एल सेक्शन को है ना, वो लोग कितनी बार है ना, एल सेक्शन को कितनी बार वो लोग अनइक्वल सेक्शन भी बोलते हैं, अनइक्वल सेक्शन। तो अनइक्वल सेक्शन कभी कहा जाए या एल सेक्शन कहा जाए तो समझ जाने का अपने को कि यहाँ पर एल सेक्शन के बारे में ही वो बात कर रहा है। तो आपको सिंपल सा काम क्या कर लेना है, एल सेक्शन ऐसा हम लोगों को ड्रॉ करके ले लेना है। ठीक है, उसने डायमेंशंस दिया है 200 बाय 150 बाय 10। तो देखो ये 200 हो गया, फिर 150 हो गया और फिर 10 हो गया। मतलब डायमेंशंस हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया और क्लियर हो गया है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों को मालूम भी होनी चाहिए, कितनी बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको बताया कि ये क्या है, फ्लैंज है, और ये मैंने बताया है वेब है। तो हमेशा याद रखना ये वाला पार्ट आपका फ्लैंज रहेगा और इसको आप वेब कहोगे। ये मैंने लिख कर रखा है डायग्राम में। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब आपको एक्स बार फाइंड करना है और वाई बार फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एक्स बार और वाई बार को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, तो टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम को है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बना करके डायग्राम को ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये हो गया आपका फिगर नंबर 1 और ये हो गया आपका फिगर नंबर 2। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर मैं ये डॉटेड लाइन को अगर ऐसे बनाकर फिगर को डिवाइड कर दूं तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दिया, इसको फिगर नंबर 1 दे दिया और इसको फिगर नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है तो गलत तो नहीं होगा, बराबर। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि रेक्टेंगल है और हम लोगों को मालूम है, इससे पहले हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझा था, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आता है, बराबर। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, तो इसका सेंट्रॉइड जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। अप्रॉक्स हम लोग अंदाजे से बस बनाना है, कुछ भी आपको कैलकुलेशन से और कुछ मेजरमेंट करते हुए डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये G1 आ गया और इसके लिए यहाँ पर अंदाजे से ये आ गया इसका G2। अब क्या करो आप लोग, इनका है ना और एक्स बार और वाई बार वाला पार्ट लोकेट कर लो। अब इंडिविजुअल एक्स बार और वाई बार लोकेट होगा, तो अब यहाँ पर हम लोग एक्स बार और वाई बार नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने फिगर नंबर 1 को यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैंने 1 नाम दिया है, बराबर ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लोकेट करता हूँ। देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का है ना पहले लोकेशन मार्क करने वाला हूँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लोकेशन मार्क करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो देखो ये एक्सिस से लेकर के यहाँ तक के कुछ अपना वैल्यू रहने वाला है और ये वैल्यू से लेके यहाँ तक के अपना कुछ वैल्यू रहने वाला है। तो किस तरीके से रहेगा ये देख लो। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट वाले फिगर के लिए इसको हम बोलेंगे x1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये रहेगा आपका x2। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, बेसिकली एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो, हमने पहले डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया, जो हमने इससे पहले समझा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करने के बाद में हमने रेफरेंस मार्क कर लिया, बराबर। रेफरेंस मतलब x के हिसाब से, तो यहाँ से लेकर के G1 तक के डिस्टेंस रहेगा x1 और यहाँ से लेकर G2 तक के डिस्टेंस रहेगा x2। ठीक है, एक पार्ट अपना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वरना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो चीज़ मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं लोकेट करूँगा G1 तक का डिस्टेंस और दूसरा लोकेट करूँगा G2 तक का डिस्टेंस। तो ये G1 और G2 तक का डिस्टेंस कितना रहने वाला है, देखो यहाँ से लेकर के G1 तक के और यहाँ से लेकर के G2 तक के, ये 2 डिस्टेंस हम लोगों को देखने मिलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रहेगा आपका y1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा आपका y2, बराबर ना। आपके बेस x एक्सिस से लेकर के G1 तक का डिस्टेंस y1 क्योंकि वर्टिकल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, अब क्या करो, ये चारों की वैल्यूज़ को आप फाइंड कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x1 को लोकेट करेंगे। तो x1 अगर मैं पूछूँ आप लोगों को तो x1 कितना होगा, देखो अब क्योंकि ये पूरा 10 है ना, ये पूरा 10 है, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इतना ही वैल्यू चाहिए, तो ये 10 का आधा हो जाएगा,
10 का आधा करोगे तो 5 आ जाएगा। और यूनिट देखो mm में दिया है तो इसको भी हम लोग mm में रखने वाले। ठीक है, x1 आ गया। अब x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा, अब यहाँ से यहाँ पूरा कितना रहेगा, पूरा डायमेंशन देखो कितना है 150 है ना, तो ये पूरे का आधा ही होगा, 150 का आधा होगा। तो x2 मुझे मिल गया यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 75 mm। ठीक है, x1 आ गया, x2 आ गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंसेस हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक y1 और दूसरा आ जाएगा y2। अब y1 और y2 कैसे आ रहा है देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है वो y1 है। अब y1 कैसे आएगा, देखो ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 200 है। अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे सर 100 आएगा, मैं बोलूँगा नहीं 100 नहीं आएगा। देखो किस तरीके से 100 नहीं आ रहा है, समझ लेते हैं। ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं आप लोगों को पूछूं तो कितना रहेगा, देखो ये पूरा है 200 बराबर। ये 200 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और 200 में से 10 माइनस करो तो 190 mm आ जा रहा है, करेक्ट, ये आ रहा है 190। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, समझना जो मैं बता रहा हूँ। पूरा है 200, मैंने 10 निकाल दिया, 190 मिल गया। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये 10 पहले ऐड करूँ, पहले 10 लूँगा, 10, ठीक है ना। तो 10 प्लस 10 प्लस ये पूरे का आधा, तो 190 का आधा, समझ रहे, 190 का हाफ। तो अब यहाँ पर 10 प्लस 190 का हाफ करोगे तो 95 आ जाएगा, और इसको ऐड करने पर आपको 105 mm मिल जाएगा। समझ में आया, तो देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पर y1 मिल गया, y2 निकालने के लिए देखो ये पूरा 10 है, 10 का हाफ करेंगे तो y2 मिल जाएगा, 10 का हाफ कर देंगे, 10 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 5 mm आ जाएगा। ठीक है, मेरे को x1 मिल गया, x2 मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे, हम लोगों को x बार और y बार चाहिए, बराबर ना। x बार और y बार निकालने के लिए फॉर्मूले में देखो x1 है, x2 है, आप लोग देखोगे यहाँ पर मैंने x3 भी लिखा है। देखो अब यहाँ पे आप फिगर्स पर अपने ऑब्जर्व करोगे, 2 ही फिगर है, बराबर ना, यहाँ पे 2 ही फिगर्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 है तो हम फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे। अगर ये 3 फिगर होते है ना, 3 फिगर अगर कुछ बना पाते इस पर से, जैसे मान लो ये L सेक्शन है, समझ लो हमको I सेक्शन आ गया। अगर I सेक्शन आता तो I ऐसा बनता, और मैं अगर I को डिवाइड करना चाहूँगा तो I जो है वो देखो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो I जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पर 3, यहाँ पर फॉर्मूले में A1 X1 ऐसा 3 पार्ट्स में कंसिडर करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट्स है तो मैं 2 ही पार्ट यहाँ पर कंसिडर करूँगा फॉर्मूले में। तो मैंने X1 निकाल लिया, X2 निकाल लिया, Y1 निकाल लिया और Y2 भी मैंने निकाल लिया। बस यहाँ पर A1 और A2 बाकी है, यानी हमको एरिया फाइंड करना है। थर्ड वाले स्टेप में आप क्या कर लो, एरिया फाइंड कर लो। तो A1 पहले वाले का एरिया, ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर का एरिया मतलब इतने पार्ट का एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 190। ठीक है, तो 10 इंटू 190, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1900 mm² आ जाएगा। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे हम लोग, A2 निकाल लेंगे। ठीक है, A2 के लिए वापस से लेंथ इंटू ब्रेथ 150 इंटू 10, 150 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 1500 mm²। देखो सारा डेटा आपके पास अब अवेलेबल है, बराबर ना, A1 A2 सब है अपने पास में। तो हम लोग अब क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर जो अपने पास में x बार और y बार जो पूछा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो देयरफॉर x बार विल बी, फॉर्मूला क्या आएगा, A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, A1 का वैल्यू है मेरे पास में 1900 इंटू x1 का वैल्यू है 5 प्लस A2 का वैल्यू है मेरे पास में 1500 इंटू x2 का वैल्यू है 75 अपॉन A1 प्लस A2, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, 1900 प्लस 1500। अब ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको x बार का वैल्यू मिल जाएगा 35.88 mm। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को x बार मिल रहा है। ठीक है, एक पार्ट हो गया, हम लोगों को अब क्या चाहिए, y बार भी चाहिए। तो y बार के लिए वापस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। अब A1 है हमारे पास में 1900 इंटू Y1 का वैल्यू है 105 प्लस A2 मेरे पास में है 1500 इंटू Y2 का वैल्यू है 5 अपॉन A1 प्लस A2 1900 प्लस 1500। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 60.88
mm, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि लोकेट भी करो कि भाई इसका सी जी कहाँ पर आ रहा है। तो देखो एल सेक्शन का सी जी है ना, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देता हूँ, कुछ ये पोजीशन पर आता है अप्रॉक्सीमेटली, और ऐसा आप वहाँ पर शो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, जो हमने कैलकुलेट किया है, बराबर ना, हमने जो कैलकुलेशन किया है थेरोटिकली हम उसको समझेंगे कि कहाँ पर आएगा। देखो यहाँ से लेकर के एक्स बार हमको पहले देख लेना है कितना है। एक्स बार कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, अप्रॉक्स 35 से 36 आ रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये पूरी जो है ये 150 है, बराबर, ये 10 है, मतलब 10 के बाहर ही आएगा कहीं तो, है ना, 10 के बाहर ही आएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं तो देखने के लिए मिल जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है ना, 35.88। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 35.88 mm। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्स बार लोकेट कर दिया। दूसरा क्या वैल्यू है, देखो 60 है, अप्रॉक्स 60। तो यहाँ पर अगर आप मेजर करोगे तो ये 10 है और 60 हम लोग को मेजर करना है, उसके ऊपर यानी 50 और जाना है, तो थोड़ा अंदाजे से कहीं पर आप उसको लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वाई बार, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका वाई बार। ये मिल गया यहाँ पर मुझे वाई बार का वैल्यू विच इज़ 60.88, ठीक है ना, 60.88 mm। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।